Any kind of innovation, ideation is not possible with an egoist mind, restricted mind. बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि में धारक क्षमता, बुद्धि में भक्ति का भाव, बुद्धि का समर्पण एक भाव से अवश्य आता है। मैंने केवल अपने आप को इतने के लिए प्रेरित किया था कि यहां बहुत कुछ है, बस इससे अधिक ना भाव, ना विचार, ना प्रार्थना, ना मंत्र, कोई जुगाड़बाजी नहीं, कुछ नहीं। एंड आई वॉज लॉस्ट। जब भीतर गए, जो देखा उसने अस्थि भाव जागृत किया। वहां 20 चित्र लगे हुए हैं। स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। व्हाट इज इट? क्यों कर रहे हैं हम? अस्थि माने है, इजनेस, बस है। कौन है? मैं 12 ज्योतिर्लिंग कराया, मैं सारे शक्तिपीठ होया, मैं चारों धाम होया। डिड एनीथिंग चेंज? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 3। क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं केवल इसके हिंदी के भाव को ही लेता हूं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तू मेरा मित्र है, सखा है, इसलिए मैं तुझे यह गुप्त रहस्य बताता हूं। सामान्य दृष्टि से इस वाक्य को सुना जाए तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। एक मित्र दूसरे को कह रहा है कि तू क्योंकि मेरा मित्र है, भक्त है, इसलिए मैं तुझे एक मन की गहरी बात बताता हूं या रहस्य की बात बताता हूं। लेकिन यहां मित्र कौन कौन है, इसमें बहुत बड़ा भेद है। यहां एक मित्र जिसे हम सृष्टा के रूप में जानते और मानते हैं, भगवान कृष्ण, और दूसरा मित्र किसी भी काल का कालहीन अर्जुन है, जो क्षमतावान होते हुए भी द्वंद्वग्रस्त है, डायकॉटमी रिटन है। इन दोनों के बीच ये बात हो रही है। और उन्होंने कहा है, तेरा एलिजिबिलिटी फैक्टर, तेरी पात्रता का आधार, क्योंकि तू मेरा मित्र और भक्त है, इसलिए मैं तुझे इस गुह्य ज्ञान, एसोटेरिक नॉलेज के विषय में बताना चाहता हूं। इसका उल्लेख वस्तुतः मनुष्य की बुद्धि के उस पक्ष की ओर संकेत है जिसे किसी भी विषय पर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनी फील्ड, अगर उसे उसके ज्ञान के चरम को प्राप्त करना है, उस सब को जानना है जो सामने नहीं भी है, तो मनुष्य में समर्पण की आवश्यकता है। ईसोटेरिक नॉलेज, गुह्य ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है जिनके पास समर्पण है, भक्ति है। यहां भक्ति और समर्पण केवल उतना नहीं जितना सामान्यतः धर्म की दृष्टि से हम जानते हैं। हमारे ग्रंथों ने कहा है कि बल मुख्यतः 3 प्रकार का है: शरीर बल, बुद्धि बल, आत्मबल। धन बल को भी उन्होंने बुद्धि के साथ जोड़ा। इन तीनों प्रकार के बल के द्वारा मनुष्य कल्याण भी कर सकता है और उसका अकल्याण भी हो सकता है। आत्मबल के द्वारा मनुष्य बहुत सा तप एकत्रित करके अनेकों के विचारों को प्रभावित कर सकता है और बहुत सा आत्मबल एकत्रित करके लोगों की छोटी छोटी कामनाएं पूरी कर सकता है। इन दोनों में भेद है। एक में विचारों का परिवर्तन उसके जीवन में उत्कर्ष को लाएगा, इवोल्यूशन को लाएगा। दूसरे स्थान पर अगर उसकी छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति हुई तो तप भी जाएगा, और जिसकी कामनाएं पूरी हुई उसके उत्कर्ष को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने 5 साल पूर्व जो एनडीआरआई में कार्यक्रम किया था, अवधूत 20वीं सदी के, उस कार्यक्रम का जो शीर्षक था वो ये था, अवधूत किसी को प्रसन्न नहीं करते, वो जीवात्मा का कल्याण करते। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट नहीं है वहां पर। और यहां भी हमारे उपनिषदों ने, वेदों ने इसको गाया है
ये अपीजमेंट के लिए नहीं, ईगो ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। मनुष्य जब कल्याण की दृष्टि से बुद्धि, शरीर और आत्मबल को प्रयोग करता है तो उसका स्वयं का कल्याण और दूसरों का कल्याण सुनिश्चित है। और कल्याणकारी विवेक होने के लिए आवश्यक है कि बुद्धि भक्ति से, समर्पण से पूरित रहे, और भक्ति और समर्पण से पूरित बुद्धि ही नवीन रचनाओं की संभावनाओं को स्रोत बनती है। Any kind of innovation, ideation is not possible with an egoist mind, restricted mind. संभव नहीं है। इस बुद्धि की निर्मलता को कैसे लाया जाए? क्योंकि उन्होंने कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है। एलिजिबिलिटी फैक्टर गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने का सिद्ध हो गया। जिसका मित्र और जिसका भक्त ईश्वर के प्रति होगा, उसे गुह्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर हम कृष्ण के भक्त, कृष्ण माने यहां कृष्ण कौन है? यहां कृष्ण केवल वो नहीं जिसे हम जानते हैं, यहां हम उसे माने जिसे हम अस्थि भाव माने, कोई है हमसे बहुत बड़ा, वो प्रकाश है, कुछ भी है, किसी संज्ञा में बांधना बड़ा मुश्किल है। अगर हम उसके प्रति समर्पित हैं तो हमारे भीतर ज्ञान की धाराएं नित्य प्रकट होंगी। ओ माय गॉड फिल्म का जो लगभग अंतिम सा डायलॉग था, ये सीधे सीधे भगवत गीता के 4 अध्याय का 3रा श्लोक है। मिथुन चक्रवर्ती कहता है, परेश रावल को समझाता है, देख लेना कहीं फिर से ये लोग आश्रमों में दिखाई न दें, बिकॉज दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फेयरिंग पीपल। गॉड फेयरिंग पीपल भक्त नहीं हो सकते, गॉड फेयरिंग पीपल ईश्वर के मित्र नहीं हो सकते। और जब तक वो उसका भक्त और मित्र नहीं है, उसकी बुद्धि में नई समझ का अवतरण भी संभव नहीं है। ये बात भगवत गीता ने बहुत मुखर होकर के कही है। इट इज अबाउट गैदरिंग द सेंस व्हाइल रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि गीता संकेतों में बात करती है, बहुत कुछ प्रत्यक्ष नहीं बोलती, क्योंकि उसे कालहीन ज्ञान कालहीन अर्जुन को सौंपना है। अनेकों परिवेश में जो शाश्वत सत्य है, इम्यूटेबल फैक्ट, वो परोसना है। इसलिए गीता को बहुत समझदारी से अपनी बात कहनी है। बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि में धारक क्षमता, बुद्धि में भक्ति का भाव, बुद्धि का समर्पण एक भाव से अवश्य आता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोलना चाहता हूं। 80-90% ज्ञान जो मैं पढ़ाता हूं मेरा अनुभव नहीं होता, 10-1% मेरा अनुभव होता है। उस 10% में ये बात भी आती है। मेरा यह अनुभव है कि बुद्धि को निर्मल अस्थि भाव करता है। अस्थि भाव माने और कुछ नहीं, किसी आकृति से बंधे के नहीं बंधे, बंधे तो भी केवल अगर उसका होना हम अनुभव कर लें, केवल होना, केवल और केवल उसका होना अनुभव कर लें, देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट। किसी प्रकार बुद्धि को हम कुछ क्षणों के लिए शांत कर लें, केवल इतना अनुभव भर करने के लिए कि कोई इस कायनात का सृष्टा है तो यहां है, जिसे मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बुद्धि स्वतः ही निर्मल होती है, और इसका सबसे अधिक अनुभव मैंने कब किया है, जब मैं तीर्थों पर जाता हूं। मैंने एक छोटी सी पुस्तक की रचना की थी जिसमें मैंने उल्लेख किया, समझ तो सारी उधार की है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी संस्कृति में मैंने जन्म लिया जहां उधार लेने के लिए बहुत कुछ है। आध्यात्मिक बड़े बड़े साहूकार जिस संस्कृति में हूं, मैंने उसमें जन्म लिया, मैंने बहुत कुछ उधार लिया। हमारी थाती हमें ये कहती है कि तीर्थ और तीर्थ चेतना दो अलग सत्य हैं, और तीर्थ की चेतना तीर्थ से बंधी नहीं होती। हम तीर्थ जाते हैं, लेकिन हम में से बहुत नगण्य हैं जो तीर्थ चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। मेरे ऋषि कहा करते थे, गंगा का पानी किसी के पाप नहीं धोता, लेकिन गंगा का प्राण पाप की वृत्ति को नष्ट कर सकता है। समस्या यह है कि हम पानी को तो मिल आते हैं, प्राण अछूता रह जाता है। गंगा के प्राण को मिलने के लिए पानी को छूने की भी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो केवल शांत बैठ करके अस्थि भाव की आवश्यकता है। एट टाइम्स दिस सोल्यूशन इज सो सिंपल
इट अपीयर्स टू बी स्टूपिड। ये अध्यात्म में बहुत बड़ा सौंदर्य है। बड़े बड़े प्रश्नों के समाधान इतने सरल होते हैं कि उन्हें देखते ही लगता है तो मूर्खता है। ऐसा थोड़ी होगा। मेरा मन जो अनुभव साझा करना है आपके साथ भी, मेरा मन है होता है कि जब मैं कहीं से होके आऊं तो अनुभव बटोर के लाऊं, वो बांटूं। अभी पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे सोमनाथ जी और द्वारिका जाना था। वस्तुतः जिस आस्था में मैंने जन्म लिया उसमें 4 धाम आवश्यक हैं। द्वारिका धाम है, सोमनाथ पास में है। जब इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे तो पता लगा रास्ते में जूनागढ़ आता है, गिरनार पर्वत। और गिरनार पर्वत के विषय में जैसे ही चर्चा आई, नाम गूंजने लगा। मेरे मित्र जस्टिस कारिया से मैंने जिक्र किया कि मैं आपके अहमदाबाद से होके जाऊंगा, गिरनार पर्वत भी बीच में आता है। उन्होंने कहा गिरनार पर्वत आप कोशिश कीजिए अगर आप जा सकें। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा पृथ्वी पर वो जो बहुत थोड़े स्थान बचे हैं जहां सिद्ध आत्माएं आज भी विचरती हैं उनमें गिरनार एक है। मेरे लिए इतना उनका कहना बहुत था। गिरनार पर्वत के विषय में इंटरनेट पर खोजना शुरू किया, पता लगा कि हिमालय तो बहुत अभी का पर्वत है, इट्स यंग माउंटेन रेंज। गिरनार बहुत पुराना है। गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय जी की तपस्थली है। यह चर्चा मैंने अपने एक मित्र से की, श्री आर के जैन, भारत की बहुत बड़ी प्रतिभा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। उन्होंने मुझे सुनते ही कहा आप जा नहीं पाओगे क्योंकि सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं और कुछ नहीं है, और 4,500 सीढ़ियों के बाद पहला पड़ाव आता है। मैं विषय से हटा नहीं हूं, विषय के साथ न्याय कर रहा हूं। ये बात सुना के 4,500 सीढ़ियों के बाद पहला पड़ाव आता है जो भगवान नेमिनाथ जी की तपस्थली कह सकते हैं, जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान नेमिनाथ कौन है? हमारी जैन आस्था के वो 22वें तीर्थंकर हैं। जिस प्रकार गायत्री में 24 अक्षर हैं, हमारी जैन आस्था में भी 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर वो जागृत जीवात्माएं होती हैं जिनकी एनलाइटनमेंट पहले हो चुकी है। वो पृथ्वी पर केवल प्रयोजन के लिए आते हैं। 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का निर्वाण स्थली वही है। सीढ़ियां बहुत ऊंची, अगर आप जा सके तो जाइएगा। अगला वाक्य उन्होंने ये कहा, भगवान नेमिनाथ भगवान कृष्ण के सगे चचेरे भाई हैं। क्यूरोसिटी वॉज इग्नाइटेड इनटू मी। ओह, आई वॉज मिसिंग समथिंग। मैंने उनसे कहा गिव मी सम मटेरियल टू रीड। उन्होंने ढूंढा किताबें, कहीं ना कहीं से दिल्ली से जाके वो ढूंढ के लाए। मैंने वो पुस्तक में 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के विषय में पढ़ा। उसमें लिखा था कि तीर्थंकर होने का जो एलिजिबिलिटी फैक्टर समाज में स्थापित है वो ये है कि जो तीर्थंकर होगा उनकी माता को 16 स्वप्न आएंगे। उन्हें 16 स्वप्न आएंगे जो पुष्ट करेंगे कि तेरे गर्भ में अब कोई महान जीवात्मा आने वाली है। उनकी मां को 16 स्वप्न आए और भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ। विलक्षण जीवात्माएं जन्म से ही विरक्त होती हैं, बाहर से ऑर्डिनरी दिखते हुए भी। इस बीच में भगवान कृष्ण और जरासंध के बीच में शत्रुता हो चुकी थी कंस के कारण। वो अपने लड़कों को सेनाएं भेज भेज करके प्रयास कर रहे थे कि इनका वध कर दिया जाए। भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ द्वारिका पहुंचते हैं, जहां इनके चचेरे भाई भगवान नेमिनाथ हैं। इनकी वहां रक्षा होती है। राजपाट कुछ समय के पश्चात भगवान कृष्ण संभालते हैं, क्योंकि भगवान नेमिनाथ तो जन्म से तीर्थंकर, वृत्तियां उनकी अलग हैं। इस बीच में परिवार में योजना बनती है, बोथ आर ब्लड रिलेटेड। योजना बनती है कि भगवान नेमिनाथ की शादी कर दी जाए। उनकी शादी की व्यवस्था, एक लड़की से रिश्ता तय होता है जिनका नाम माता राजुल है। रिश्ता तय करके बारात चलती है। भगवान नेमिनाथ क्योंकि तीर्थंकर हैं, पहले से ही उनको बोध है, पर लीला के स्वरूप में चलाई जाती, क्योंकि बीच में राजुल को भी आना है। जैसे ही बारात लड़की वालों के घर पहुंचने वाली है, वहां कुछ पशु बंधे हैं।
उन पशुओं को देख करके भगवान नेमिनाथ पूछते हैं, ये पशु यहां क्यों बांधे हैं? तो उन्हें उत्तर मिलता है, दिस इज पार्टी टाइम, आज शाम को भोजन होगा, आपकी शादी है, ये सब्जियां खड़ी हैं, इनकी हत्या से होगी। हाँ, ओ गुड। अपने कुंडल उतारते हैं, मुकुट उतारते हैं, और नाम और रूप से जाने जाने वाली ये सृष्टि में अपना नाम त्यागते हैं, रूप त्यागते हैं, दिगंबर होकर के चल पड़ते हैं। इन्हें रोक कौन सकता है? किस में हिम्मत जो इन्हें रोक जाए? मनाने वाले भी जितनी मर्जी कोशिश करें, कुछ नहीं हो सकता। वहीं जूनागढ़ में ही ये गिरनार पर्वत है। चढ़ाई शुरू करते हैं, पहाड़ पर चले जाते हैं, पहाड़ पर जाकर एक स्थान पर बैठ जाते हैं, और बैठ करके और अपने तप साधना में प्रवेश। कुछ ही समय में 500 मुनि उनके साथ और एकत्रित हो जाते हैं। ये कहा जाता है, वो पूर्ण सत्य होगा, कि 500 मुनियों के साथ एक साथ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था, एट द सेम टाइम, एनलाइटनमेंट एट द सेम टाइम, कलेक्टिवली, एकाकी नहीं, कलेक्टिवली। उस बीच में जब उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, माता राजुल तक सूचना गई कि तेरा दूल्हा तो सब उतार के कपड़े दिगंबर होके पहाड़ पर चल गया। माता ने कहा, मेरे जीवन की अकम्प्लिशमेंट तो हो गई, मुझे जिसके नाम की ब्राइड बनना था मैं बन गई। जबकि पीछे का सत्य यह है कि वो उनके 16 जन्म पूर्व की पत्नी थी, और 16 जन्म के पश्चात वो फिर से आई अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए। और उनकी गुफा, उनकी तप की गुफा भगवान नेमिनाथ के स्थान से थोड़ा सा ऊपर है। जब हम लोग सीढ़ियों के द्वारा वहां पहुंचे, डोली भी थी, सीढ़ियां भी थी, कुछ चले, वहां स्लोप नहीं है। पहली सीढ़ी से 4500 तक सीढ़ी ही सीढ़ी है, सीढ़ी ही सीढ़ी है, सीढ़ी ही सीढ़ी है, वहां स्लोप नहीं है, खड़ा पहाड़ है, उस पर सीढ़ियां चढ़ती जाती है। वृक्ष भी बहुत कम है, वैसे वहां जंगली जानवर बहुत है, क्योंकि वो गिर का फॉरेस्ट है जो भारत में बड़ा प्रसिद्ध है। ऊपर पहुंचते हैं तो एक दो श्वेतांबर मंदिर दिखते हैं। कितने प्राचीन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी नहीं पता, उन्होंने बस बोर्ड लगा दिया है। श्वेतांबर मंदिरों से केवल 50-100 सीढ़ी ऊपर इस कमरे में से वैसे 2.5 कमरे बन सकते हैं। एक छोटा सा दिगंबर मंदिर है, इस कमरे के 2.5 बन जाए। जब हम प्रवेश किया, मैं वो घटना सुनाना चाहता हूं, बुद्धि की निर्मलता की। जब कमरे में हमने प्रवेश किया तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे मैं लौकिक दृष्टि से कहूं ये बड़ा सुंदर, बहुत आकर्षक। देयर वाज नथिंग ऑफ दैट काइंड। इट वाज वेरी ऑर्डिनरी। बल्कि ये कमरा बड़ा सुंदर और बड़ा आकर्षक है, आंखों के लिए बहुत सुंदर है। वो कुछ भी नहीं था। काले पत्थर की बनी हुई सामने भगवान नेमिनाथ की एक प्रतिमा आकर्षक थी। प्रकाश बहुत थोड़ा था। उस समय सुबह के 6 बजे थे। हम लोग सोमनाथ में रुके थे। सोमनाथ से गिर पर्वत 90 किलोमीटर दूर है। क्योंकि हम दीवानों की तरह गए थे, इसलिए रात को निर्णय यही हुआ, हम रात को 9:30 बजे सोएंगे, 12 बजे उठेंगे, टैक्सी में बैठेंगे। 90 किलोमीटर मीन्स 90 मिनट्स हाईवे है। 3 बजे सीधा हम पर्वत के नीचे पहुंच गए, क्योंकि 3 बजे सबसे उपयुक्त समय होता है ऊपर चढ़ाई का। जाने वाले लोगों की संख्या केवल 50 होगी, इससे अधिक थी नहीं। लगभग सब लोग एक साथ शुरू होते हैं ताकि पशु आदि ना आ जाए। 3 से लेके जब तक ऊपर पहुंचे, अंधेरे अंधेरे में ही हम पहुंच गए। 6 बजे कमरे में गए, कुछ नहीं था। 1-2 पुजारी, 2-3 लोग जो हमारे से पहले पहुंचे होंगे, और मौन प्रार्थना चल रही थी। मुझे वहां बैठने का अवसर मिला। हम 4 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे साथ जो मेरे मित्र, जिनके कारण मैं जा पाया, वरना मैं जा ही नहीं सकता था। संदीप जैन, वो उनकी पत्नी सुनीता। हम चारों लोग जब पहुंचे, चारों उस कमरे में अलग अलग हो गए, और मुझे जो छोटा सा आसन मिला, छोटे से कमरे में, खिड़की के साथ था, छोटी सी खिड़की। हवा का तेज झोंका आया। 10 सेकंड के बाद मुझे कुछ पता नहीं मैं कहां हूं।
मैंने केवल अपने आप को इतने के लिए प्रेरित किया था कि यहां बहुत कुछ है, बस। इससे अधिक ना भाव, ना विचार, ना प्रार्थना, ना मंत्र, कोई जुगाड़बाजी नहीं, कुछ नहीं। एंड आई वॉज लॉस्ट। मुझे बाद में पता लगा, मैं 55 मिनट के बाद बाहर आया। जब तक बाहर आया तब तक 30-40 लोग कमरे में आ चुके थे, कंजेस्टेड हो चुका था। और मुझे जगाया पीछे एक माता जी ने, जो अपने पति को, तब तक किताब लेके कथा शुरू कर चुके थे लोग, वो अपने पति को बार बार मेरे यहां से हाथ निकाल के कह रही थी, यहां से पढ़, यहां से पढ़, यहां से पढ़। वो बेचारा पन्ने पलट के ढूंढ रहा था। उसने जब 3-4 बार मुझे मारा तो मैंने सोचा कि हम में से कोई मुझे कह रहा है उठो। देखा तो कोई और माता जी थी, और समझ में आया कि इनको बोल रही है यहां से पढ़ो। वो बेचारा पन्ने पलट रहा था। फिर आंख खोली तो मेरे साथ के लोग भी वहां नहीं थे। होता ही है, जिनके साथ आप जाओ वो आपको ना दिखे तो आप सबसे पहले उनको पुष्ट करना चाहते हो वो कहाँ है, नक्की करो। आई गॉट अप, वी केम आउट। वो चारों मेरी इंतजार कर रहे थे। और बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी से पूछा ऐसे, एंड शी सेड, हम दोनों ने एक दूसरे को कह दिया था जो कहना चाहिए था। मैंने संदीप से पूछा, संदीप ने भी कहा। सुनीता की तरफ देखा, उसने भी ऐसे ही मुद्रा दी। और किसी ने किससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वहां कुछ देखने लायक था ही नहीं, कुछ नहीं था, लिटरली नथिंग। पूरा प्राण जागृत था। अस्थि भाव इतना था जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ। मेरी यात्रा में मुझे 3 बार अस्थि भाव मिला है। भगवान का मित्र और भक्त बनने का 3 बार अवसर मिला। एक, भगवान नेमिनाथ जी के यहां धीरे धीरे हमने नीचे उतरना शुरू किया। उतरने के उपरांत हम फिर आगे चले गए। द्वारिका, हाँ, बड़ी अच्छी जगह है, धार्मिक दृष्टि से तो बहुत अच्छी जगह है। ज्योतिर्लिंग भी है वहां 12, धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी जगह। भेंट द्वारिका, समुद्र पार करके, धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी जगह। लेकिन जहां वो अस्थि भाव अनुभव हुआ, वो एक तो भगवान नेमिनाथ के कारण, दूसरा सोमनाथ जी के मंदिर में जब हम गए तो सोमनाथ जी के मंदिर में एक शिवलिंग है, बहुत भीड़ है, कुछ अनुभव नहीं हो पाता। दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां अनुभव होता है वहां 99.999% लोग जाते नहीं है। कहां? उन्होंने रास्ते में एक कमरा बनाया है जिसके बाहर एक दरवाजा लगाया है। क्योंकि हम थोड़े एक्सप्लोरेटिव थे, हमने वो कमरे का दरवाजा खोल लिया। जब भीतर गए, जो देखा उसने अस्थि भाव जागृत किया। वहां 20 चित्र लगे हुए हैं। वो चित्र उस समय के हैं जब 1947 में सरदार पटेल वहां आए थे और उन्होंने जीर्णोद्धार का आदेश दिया था। जीर्णोद्धार, उद्धार की, जो मैं उद्धार शब्द कह सकता हूं क्योंकि जीर्णोद्धार शब्द है। जीर्णोद्धार की जो प्रक्रिया है, उस समय वो कैसा था सोमनाथ, किस अवस्था में जा चुका था, सरदार पटेल किस रूप में उसको शुरू कराया। और वहां एक व्यक्ति की फोटो ऐसी दिखी काम कराते हुए, जिसे देखने के बाद मैं चौंक गया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भारत के संविधान के अनेकों पिता हैं, हाँ हम मानते हैं, किसी से किसी का अधिकार नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन जिनके प्रति मेरी अगाध निष्ठा है कि भारत के संविधान के वो पिता हैं, उनका नाम है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी हमारे भारतीय संविधान के पिताओं में जिनके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा निष्ठा है, एक है। योगीराज अरविंद के अनन्य शिष्य थे वो, देव शक्तियों के दूत थे जो बैठ करके भारतीय संविधान की रचना कर रहे थे। वहां मैंने वो फोटो के नीचे लिखा हुआ था के.एम. मुंशी, और वो काम करा रहे थे लेबर से। हजारों हजारों साल प्राचीन संस्कृति पर हुए आघातों को किस प्रकार उस समय उन्होंने निर्मूल करके पुनर्जीवित किया। वो 20 चित्र एक तरफ और सोमनाथ जी की शिवलिंग की आकृति बहुत पीछे छूट गई। उसे देखने के पश्चात मेरा अस्थि भाव बहुत प्रचंड हुआ और मन हुआ, अगर मैं इस मंदिर का मठाधीश होता, एक एक चित्र को शिवलिंग के पीछे बड़े बड़े आकार में लगवाता, जो हो नहीं सकता ऑफ कोर्स। यस, कम से कम इतना जरूर होता। अगर मैं गुजरात का मुख्यमंत्री होता, जो हो नहीं सकता।
क्योंकि मेरा राजनीति से इस जन्म में तो कोई नाता रहेगा नहीं। लेकिन अगर कभी प्रभाव भी हुआ तो मैं इतना जरूर करता, उन चित्रों को उस बंद दरवाजे से निकाल करके बाहर लगवाता। कम से कम जाने वाली संतति को ये बोध तो हो, कहां से निकले थे, कहां चले गए थे, कहां से उबार के लाने वाले लोगों ने किस रूप में क्या क्या किया। वहां मुझे अस्थि भाव, मेरी मित्रता और मेरी भक्ति एक क्षण में प्रचंड हुई, यहां से कुछ उठा। तीसरा अनुभव कहां हुआ? तीसरा अनुभव वहां से 1 किलोमीटर दूर त्रिवेणी संगम है। दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप नहीं गए हैं तो मेरा निवेदन है आपसे, प्रेम भरा निवेदन, मनाली मत जाना अगली बार, इस बार मसूरी मत जाना, इस बार वहां जाना। त्रिवेणी संगम में व्हेन यू गो देयर, आरंभ में कुछ नहीं समझ में आएगा। आरंभ में पंडित दिखाई देंगे, पूजा के लिए आपको प्रेरित करेंगे, पितृदान के लिए, जो वहां बाहरी व्यवस्था है। लेकिन तीर्थ की चेतना, मैंने कहा ना, तीर्थ से अलग होती है। तीर्थ में तो मंदिर दिखेगा, प्रतिमाएं दिखेंगी, तीर्थ की चेतना तो यहां का विषय, तीर्थ यहां का विषय है, तीर्थ चेतना यहां का विषय है। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, मैं जानना चाहता था त्रिवेणी क्यों है। उन्होंने कहा नाव में बैठिए। नाव में हम बैठे। नाव जैसे ही समुद्र की तरफ आगे बढ़ी, समझ में आ गया हम कहां आए हैं। दृश्य बड़ा सुंदर था। दृश्य ये था, इधर से कपिला नदी आ रही है, इधर से हिरण्या नदी आ रही है। दोनों एक ट्रायंगल पर आके मर्ज होती हैं और मर्ज होते ही सागर में सबमर्ज हो जाती हैं। माने देयर मर्जर एंड देयर सबमर्जन दोनों एक साथ। मैंने कभी नहीं देखा। नदियों को मिलते देखा है, हिमालय में बहुत देखा है, लेकिन नदियों को मिलते मिलते ही सागर में घुलते कभी नहीं देखा। ये मिलना और घुल जाना ये नहीं देखा। ये वहां है, कपिला हिरण्या मिले, घुल गए। इतना ही नहीं, इनमें एक तीसरी नदी भी है, क्योंकि त्रिवेणी है। कौन सी? कपिला में ही गुप्त सरस्वती है। गुप्त सरस्वती और कपिला दोनों एक साथ आती हैं, हिरण्या में मिलती हैं, सागर में लीन हो जाती हैं। इट्स ब्यूटीफुल। मुझे कोई कहे कि कुर्ता दे दे, बनियान में घर आना पड़ेगा दिल्ली में, दे करके भी आता अगर मुझे वहां कुछ देर रहने का अवसर मिलता। और सबसे सुंदरता क्या है, जैसे ही आप उस ट्रायंगल की तरफ आगे बढ़ते हो, आप निहारते हो, इधर ये ट्रायंगल है, सामने सोमनाथ का मंदिर है, और जो ट्रायंगल की टिप है, टिप ऑफ द ट्रायंगल, इधर से कपिला, इधर से हिरण्या, और ये सागर, ये टिप। उस टिप पर एक छोटा सा मकान है, लगभग 300 गज का, डबल स्टोरी, और वो मुरारी बापू का है। मैंने कहा अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर होता तो इसकी तो कई लाख रुपए गज बना देता। And that is such a place where anybody would like to spend at least one night. It's so beautiful. आप दोनों नदियों के बीच, बिल्कुल ट्रायंगल के टिप पर, सामने सागर, सोमनाथ जी का मंदिर, अद्भुत। वहां हमने सागर का पानी लिया। श्राद्ध चल रहे थे, अपने पूर्वजों को याद करते हुए डीप एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड वहीं से व्यक्त किया। श्राद्ध क्यों होते हैं? जाने वालों के तो जन्म हो चुके। श्राद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जितने भी पितृ हैं, मेरे ऋषि कहा करते थे, बेटा अपने बूते तो मनुष्य अग्नि भी प्रकट नहीं कर सकता। 8 आने की माचिस खरीद करके यूं जला के इतराता है। अगर तुम्हें कहा जाए माचिस नहीं मिलेगी, अग्नि पैदा करो, तो क्या करोगे? बहुत भागना पड़ेगा, पत्थर ढूंढोगे, पत्थरों के साथ सूखी घास, कितने घंटे बैठना पड़ेगा कोई पता नहीं है। अगर अग्नि की चिंगारी तुमसे लग भी गई तो उसको संजोना पड़ेगा, बुझ ना जाए। ये हमारे पितरों की ही देन है कि माचिस की तीली लगाते हैं, मिल जाता है। पितृ अर्थात इसके अनेकों पक्ष हैं। हाँ, एक आध्यात्मिक पक्ष अलग है जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, लेकिन पितृ अर्थात फिलोसॉफिकली समझा जाए तो वो सब जिनके कारण आज हम इस अवस्था में बैठे हैं, कॉटन पहन पा रहे हैं, चश्मे प्रयोग कर पा रहे हैं, वो सभी लोगों के जितने योगदान जो आज हमारे जीवन को सुगम करते हैं, वो हमारे पितृ हैं। मनुष्य के मन से उद्गार जब व्यक्त होता है तो वो उद्गार उसकी बुद्धि को निर्मल करता है, उसमें भक्ति भाव को लाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से पितृ विशेष प्रकार के उत्कर्ष प्राप्त योनि भी है। हाँ है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अलग पक्ष है।
लेकिन यहां मैं कहूंगा इट्स अ डीप एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम पूजा भी करते हैं तो हम अपने आसपास के समूची सत्ताओं के प्रति उद्गार देते हैं। स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। व्हाट इज इट? क्यों कर रहे हैं हम? कौन सुन रहा है इस बात को? उनके लिए नहीं कर रहे हम लोग, अपना स्वार्थ जुड़ा है। क्या स्वार्थ है? क्योंकि ये उद्गार व्यक्त करने से मेरी इगोइस्ट बुद्धि, मेरी पोजेसिव बुद्धि खुलती है, निर्मल होती है। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी फैक्टर फॉर द ईसोटेरिक नॉलेज ये है कि जब तुम मेरे भक्त नहीं बनोगे, मित्र नहीं बनोगे, तब तक गुह्य ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट द ईसोटेरिक नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, of economics, of technology, you must submerge। तुम्हारे अस्तित्व की त्रिणी मिलनी चाहिए सागर में जाके। इसलिए श्राद्ध की आवश्यकता है। श्रद्धा शब्द से बना है। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का एक ही अर्थ है, अंग्रेजी में कहें तो द अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स एक्सीलेंट। जो श्रेष्ठता का चरम है, उसके प्रति जो बिना शर्त का प्रेम होता है, उसे श्रद्धा कहते हैं। उससे कभी श्रद्धा नहीं होती है। तो पितरों के प्रति वी वांट टू एक्सप्रेस अनकंडीशनल लव। इट इज नॉट कंडीशन। इफ यू गिव मी दिस, आई bow down before you. It is conditional. It is unconditional. Conditionality will put me to a cocoon. Conditionality मुझे बांधेगी, अनकंडीशनैलिटी मुझे खोलेगी। खुलूंगा तो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस आएगी। इस बुद्धि में स्फुरना की क्षमता का अवतरण तब होता है तो मैं खुलता हूं, मुझे खोलना है। गीता के 4 अध्याय का 3 श्लोक कहता है, खुलो, बुद्धि को खोलो। क्योंकि जब तक तुम भक्त नहीं हो, समर्पित नहीं हो, मित्र रूप में मुझसे गॉड लविंग नहीं हो, ईसोटेरिक नॉलेज नहीं आने वाली। ये सारी चीजें मुझे खोलती हैं। इन तीनों के द्वारा मैं खुलता हूं। इसका अनुभव महाभारत में भी बहुत सुंदर स्थान पर दिया गया है। धृतराष्ट्र इस बात से चिंतित थे कि वहां षड्यंत्र किस रूप में चल रहा है, क्योंकि उनके पास संजय था, जिसके पास सैटेलाइट स्पाई कैम था। वो ऊपर से भी देखता या कहीं से भी देखता, कहीं भी जा सकता था। संजय को कहा जाता है पांडवों के कैंप में जाओ, देखो क्या हो रहा है। वो जाता है, देखता है कि कृष्ण और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब बातचीत करते देखता है, छिटकता है। देखता है कि कृष्ण बैठे हैं, अर्जुन की टांग उनकी गोद में पड़ी है। जिस व्यक्ति से हमारी मित्रता गहरे आत्मीय स्तर पर होती है, शरीर बोध वहीं समाप्त होता है। अन्यथा तो इतना से भी टकरा जाओ, या आप सॉरी बोलोगे या वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा। लेकिन जब बहुत घने शरीर की समाप्त हो चुकी होती है, वहां बोध नहीं है शरीर का, वहां उनकी टांग अपने इष्ट की गोदी में रखी हुई है, पसार के, जैसे आप सामने बैठे मैं टांग रख दूं। यह अधिकार मुझे तभी प्राप्त होगा जब मेरा आपसे आत्मीयता इतने बड़े स्तर की हो कि हमारा शरीर बोध खत्म है। आपको लगेगा नहीं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे तरफ टांग कर भी जाए। सामान्यतः तो जब कोई बगल में आके बैठता है तो हम ये भी ध्यान करते हैं कि ये जूता इसको दिखाई दे रहा है, इसको नीचे कर लो। क्यों? इसको मेरा जूता दिखाई नहीं दे। और जिस व्यक्ति के साथ आपकी ऐसी अवस्था हो कि आप उसकी गोद में टांग रख दें, अर्थात आप शरीर बोध से आपकी मित्रता उठ चुकी है। संजय कहता है कि मैं ठिठक गया और मैंने उसी समय सोचा, कौरवों, तुम तो जीत नहीं सकते, क्योंकि ईश्वरीय तत्व के साथ जिसकी इतनी आत्मीयता हो चुकी है, उसे तो हराया ही नहीं जा सकता। और जब तक यह विकसित नहीं होगा, तब तक भक्त नहीं हुआ जा सकता। भक्त होने के लिए ना तो किसी आरती की ना किसी की आवश्यकता है। बहुत बड़ा प्रोफेशनल, एनर्जी सेक्टर का प्रोफेशनल कई लाख का पैकेज लेता था। कई लाख माने 50 लाख से कहीं ऊपर का पैकेज लेता। वो लड़का मेरे पास आया, मैं शब्द नहीं लूंगा ना नाम लूंगा। उसकी समस्या केवल एक थी, उसको प्रतिबल यह अनुभव होता था मुझे कोई रोग ना हो जाए। मैंने उससे पूछा, तेरा इष्ट कौन है? तो उसने छूटते ही कहा, हनुमान जी। मैंने कहा, तुझे भय कब से है? उसने कहा, मुझे भय पिछले 26-27 साल से है। कोई पूजा अर्चना करता है,
हाँ, हनुमान जी का। तो मेरा तुम्हें एक निवेदन है, क्या कल सुबह से हनुमान जी की पूजा बंद करो। ये जितने चालीसे पढ़ रहे हो ये बंद करो, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग। इतने बड़े पावरफुल आदमी की रोज सीवी पढ़ो, उसका बायोडाटा रोज उसको सुनाओ, और वो सुन करके बेचारा शुक्र करो उकताया नहीं। अगर मैं बॉस होता और तुम रोज मेरा सीवी मुझे आके सुनाते, तो मैं तुम्हें 3 दिन में नौकरी से बाहर निकाल देता। आप किसी को करके देख ली। सन 1970 में आप स्नातक हुए, उसके उपरांत आपने मास्टर्स किया, उसके उपरांत आपने ये किया, आपने यहां यहां काम किया, इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है, और ये कह के दो बत्ती दिखा के मुझे रोज चले जाओ, तो 3 दिन में नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। तुमने हनुमान को अनुभव किया है? कह रहे, वो क्या होता है? आंखें बंद करके ये रणरल बंद करो, फील ही इज देयर। तो फील करने में तो सबसे पहले बुद्धि आएगी, संशय करेगी। इसका मतलब बुद्धि को किसी ने पैसे दिए हैं कि जब भी मैं कोई दिव्य भाव सोचूं, संशय पैदा करो। क्योंकि दुर्योधन ने जब युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पितामह को वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, बूस्ट करके, घबराना मत पितामह, हमारे साथ बड़े बड़े योद्धा हैं, हमारे साथ एक बहुत बड़ा योद्धा है जिसका नाम है भूरि श्रवस। उसका उल्लेख गीता में भी आया। भूरि श्रवस किसे कहते हैं? इस जैसा खतरनाक योद्धा कोई नहीं हो सकता। भूरि श्रवस अर्थात पानी की वो रेखा जो जाते जाते लुप्त हो जाए। डाउट, 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 संशय। संशय से बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता। बुद्धि किसी दिव्यता के होने पर तो संशय यूं करती है। वो कहने लगा, हाँ ऐसा सोच सकता है व्यक्ति कि मैं अनुभव करूं हनुमान जी हैं, मैं एक्सपीरियंस करूं, तो मन में तो आएगा, है तो नहीं। और फिर मैंने उससे अगला सवाल पूछा, तो तुम्हें ऐसा कौन विश्वास कराता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कर दिया है? इस विषय में बुद्धि आके तर्क नहीं देती है। माने भूत के होने में, किसी के टूना टोटका करने में तुम्हारी बुद्धि तत्काल स्वीकार कर रही है गहराई पे जाके कि हाँ ऐसा हुआ होगा। हनुमान के भाव को अनुभव करने में बुद्धि वकील बन के सामने आ गई। इसका मतलब यह कि तुम्हारे पास अपना वकील नहीं है और असुरों ने, कौरवों ने अपना वकील कर रखा है। वो आकर के दलील देता है तो मान जाते हो। दैट इज व्हाई मैंने तुम्हें कहा कि अनुभव करो, तुम्हें संशय ना जाए। तो उसने अफर्म किया, हाँ संशय तो हो सकता है कि मैं अनुभव करूं, अनुमान है कि नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है इस खिड़की को यहां से हटा दो, यहां से एनर्जी नहीं आ रही है। कोई वास्तु वाला कहे ये खिड़की हटाओ, यहां से एनर्जी नहीं आ रही, ये दरवाजा हटा दो, चेयर इधर कर दो, ये चेयर की प्लेसमेंट एनर्जी खा रही है, ये नेगेटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी। तो तेरा राहु गड़बड़ा गया, मार दिया तुझे, शनि तो तेरे को छोड़ेगा ही नहीं। एंड यू स्टार्ट बिलीविंग, यू स्टार्ट बिलीविंग। यू डोंट नीड एंडोर्समेंट, यू डोंट नीड एंडोर्समेंट। किसी और को समझाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम स्वतः प्रेरित हो समझने के लिए। दिस प्रूव्स व्हाट? दिस प्रूव्स कि तुम्हारे भीतर षड्यंत्र है। देव सत्ता का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास भीतर नहीं है, तुम्हें ही खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, विषय यही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अस्थि भाव, अस्थि माने है और कुछ नहीं, इसके अलावा इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। अस्थि माने है, इजनेस, बस है। कौन है? जब बुद्धि छोटे धरातल पर होती है तो भूत इस कमरे में है जल्दी मानती है। अस्थि का निकृष्ट रूप नेगेटिव पावर्स है। मैं कहूं कि यहां मैंने कल रात को एक समथिंग ब्लैक वाज मूविंग, क्या था मैं नहीं जानता, बट इट वाज देयर। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मान जाओगे ऐसा है, आप कमरे में घुसोगे नहीं। मैं कहूं कल मुझे नारायण के यहां दर्शन हुए। हाँ, नई दुकान स्थापित करेगा कोई, हो सकता है दोनों बातें झूठ हो, लेकिन वो बिक जाएगी, ये बिक ही नहीं सकती। क्योंकि अस्थि के श्रेष्ठ भाव को मैंने वर्ण नहीं किया, अस्थि के निकृष्ट भाव को मैंने वर्ण कर लिया। भूत है, नेगेटिविटी है, कोई मेरा बिगाड़ता ही है, मेरे प्रति कुचक्र रचे जा रहे हैं, सब कुछ मेरे विरुद्ध है, ये मैं बड़ी जल्दी मानता हूं क्योंकि अस्थि के निकृष्ट रूप से मैं गुथा हूं। अस्थि के श्रेष्ठ रूप से मैं नहीं गुथा कि चाहे कुछ हो जाए। अरविंद का वाक्य है जो 10 साल मेरे बेडरूम में मेरे बोर्ड पर लिखा है। यहां से बहुत से लड़के आए देखने, पहले मेरा कमरा घर से अलग होता था, अब तो मेरी चलती नहीं, तब मेरे पास एक बोर्ड होता था लिखा हुआ, उस पर लिखा हुआ था मैंने अंग्रेजी में, 10 साल लिखा रखा, धुंधला होता था मैं उसको डार्क कर देता था। अरविंद के शब्द हैं, इफ यू क्लीव विद इट
क्लीव कहते हैं खूंटा अटकाने को, अटक जाने को। इट माने तत्, गायत्री का तत्, तत् माने वो माने कोई नाम थोड़ी है उसका, कोई नाम थोड़ी है उसका। इट संस्कृत में तत् और अंग्रेजी में इट। इफ यू क्लीव विद इट, अगर तुम उससे खुट गए, कम व्हाट मे, अंग्रेजी में कम व्हाट मे का अर्थ इंटरप्रिटेशन जो दी है ज्ञानियों ने वो है कि ब्रह्मांड की शक्तियां भी अगर तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, पृथ्वी की नहीं, करनाल की नहीं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी, इफ यू क्लीव विद इट, कम व्हाट मे, यू शैल रियलाइज योर सीकिंग, तुम वो प्राप्त कर जाओगे जो तुम्हारे भीतर की वेदना है, जो तुम पाना चाहते हो। तुम बस उससे खूंटा गाड़े रखो, इतना। उसके उपरांत ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे विरुद्ध हैं, तुम्हें कोई बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का एक अंश यहां है। अक्सर हम लोग कहते हैं जैसी उसकी इच्छा है, गलत है। अच्छा, अब मतलब पहले मैं नक्की करूं कि वो वहां है कि नहीं है। प्राचीन भारतीय मनीषा कहती है अगर वो यहां नहीं है तो वहां तो हो ही नहीं सकता, उसे पहले यहां होना होगा। और अगर वो यहां है तो तीर्थ की चेतना मुझे यहां अनुभव नहीं करनी, यहां अनुभव करनी है। इसलिए तीर्थ की चेतना अनुभव करने का सरलतम तरीका है, तीर्थ पर जाओ, सिट साइलेंट, डोंट गेट इनटू द क्राउड, डोंट मेस विद द क्राउड। मेरा ये भी ज्योतिर्लिंग हो गया, मेरा वो भी ज्योतिर्लिंग हो गया, मेरा वो भी ज्योतिर्लिंग हो गया, मेरा ये भी हो गया। कम ऑन, डू यू वांट टू काउंट इट डाउन? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आफ्टर दैट? डिड यू चेंज? नो। पीने वाला कहता है कि मैं 2 लगाता हूं, उसके बाद पता लगता है, घूमता है, लगता है कि नहीं। अच्छा ठीक है, इसका मतलब पीने वाला सच्चा। क्यों? वो 2 लगाता है, उसका घूमता है। मैं 12 ज्योतिर्लिंग कराया, मैं सारे शक्तिपीठ होया, मैं चारों धाम होया, डिड एनीथिंग चेंज? Did anything change? Truly speaking, no. That means we are still unaccomplished. Accomplishment तब है जब आप जाओ, कुछ पृथक अनुभूति हो, और with a different state of mind you come out of that place. तब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने अकम्प्लिश किया। थ्योरी वही है जो हम एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं बच्चों को, नए उद्योगियों को, नए स्टार्टअप्स को, जो मैं पढ़ाता हूं जाकर के, यहां पैसे लेता हूं। There is a difference between accomplishment and accumulation. You must understand how to accomplish. Accumulation will not give you recognition. Accomplishment will give you recognition. Accumulation कौन कितनी कर गया किसको याद रहेगा, लेकिन accomplishment जो करेगा, नए नए systems क्रिएट करेगा, वो दुनिया को याद रहेगा। So try to accomplish, not accumulate. यही भाव तीर्थ के साथ है। तीर्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए मत जाओ, इतने हो गए मेरे, अकम्प्लिश करने के लिए जाओ। मुझे याद है मेरी माँ जब डुबकियां लगाती थी, घुटने रह गए थे, तो उनको जब मैं लेके कभी गया तो हमेशा उनको रहता था कि मेरी इतनी डुबकी रह गई, शी यूज्ड टू काउंट। तो मैं उनको विचारों के स्तर पे तो समझा ही नहीं सकता था, वो समझती नहीं। तो फिर उनकी ग्रेटिफिकेशन के लिए उनका हाथ पकड़ के पानी में मैं डुबकियां लगाता था, एंड आई यूज्ड टू काउंट, एंड आई यूज्ड टू से, बाहर निकल गई, मां 108 हो गई। तेरा एक्यूमुलेशन हो गया, मेरा अकम्प्लिशमेंट हो गया। मेरा अकम्प्लिशमेंट तो हो गया, तेरा एक्यूमुलेशन हो गया। जहां जहां अकम्प्लिशमेंट होगी वहां बुद्धि निर्मल होगी, जहां जहां बुद्धि निर्मल होगी वहां वहां ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा होगा, जहां जहां ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा होगा वहां वहां गहरे ज्ञान का अवतरण होगा। और ईश्वर नक्की करना है तो हृदय में करना होगा, क्योंकि उसको 12 हाथ भी अगर दिए थे तो हमने दिए थे, क्योंकि मल्टी फेसेटेड दिखाना है उसको, मल्टी टास्क दिखाना है उसको। अगर आपको ही मैं जो मल्टी फेसेटेड दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा? आपकी फोटो बना के उससे एरो निकालूंगा, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ नेफ्यू, आई एम अ सिटीजन, आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम अ सन, आई एम अ फादर। इसका तात्पर्य कि और मल्टी फेसेटेड। हमारे उस काल के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, उस काल की, जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस को, सटल एब्स्ट्रैक्ट इमोशन को पर्सोनिफाई करते थे, तो पर्सोनिफिकेशन का तरीका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आया निकल करके कि हमें शांत भी रहना है, कमल पकड़ा दो। हमें अनुशासन में भी रहना है, ब्रह्मदंड पकड़ा दो। हमें ज्ञान के प्रति पिपासा भी चाहिए, वेद पकड़ा दो।
हमें मर्यादा की रक्षा कर, उदंडता की रक्षा करनी है, शस्त्र भी पकड़ा दो। हमें अच्छे मैसेज को प्रोपेगेट करना है, दूर दूर डिसैमिनेट करना है, शंख भी पकड़ा दो। बिकॉज वी हैव टू बी मल्टीफेसेटेड and individuality has to be multifaceted. How do you ascribe and assign the multifaceted aspect to one human being? उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, 8 हाथ 12 हाथ। ऐसा तो कोई जीव होता नहीं है। ये भाव जब समझ में आता है तो मनुष्य फिर उसको वहां नहीं यहां खोजता है। हनुमान का चालीसा पढ़ने की फिर जरूरत नहीं, हनुमान को अनुभव करने की आवश्यकता है। एंड इफ यू कैन रियली एक्सपीरियंस हिम, एक नाम ले रहा हूं मैं, केवल उनकी बात सीमित नहीं है, इट्स इनफ। वी डोंट सेटल फॉर दैट, नॉर्मली वी डोंट सेटल। इट इज समथिंग लाइक इंड्यूसिंग ए फोर्स्ड प्लेसिबो इफेक्ट। अगर ये छोटी सी बात समझ में आ जाए तो जो कोई भी विषय हमारे जीवन यापन का है, विशेष रूप से जीवन यापन का, उसके विषय में अनेकों नए ज्ञान की धाराएं, नई थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी। बुद्धि की निर्मलता जिसके पास नहीं है उसके पास अवतर नहीं है, क्योंकि भारत अब जिस नए भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, वो भविष्य जिस पर व्यंग आने शुरू हो गए हैं कि अमेरिकन बच्चों को कहते थे 30-40 साल पहले, रोटी खा ले नहीं तो भारत में कोई बच्चा भूखा मर रहा होगा, तू खाना वेस्ट कर रहा है। अरे वो कहते हैं कि होमवर्क कर ले वरना भूखा मरेगा, क्योंकि कोई इंडियन आके कंपनी का सीईओ बनेगा। और वो जितने भी लड़के हमारे दिखाई दे रहे हैं, कभी टटोलने की चेष्टा करो, अगर पृथकता उनमें है तो कहीं प्राचीन भारतीय मनीषा का कोई पुट उनमें है। देयर इज सम ओरिजिनलिटी व्हिच इज देयर, कुछ है। वो ओरिजिनलिटी उनमें से निखर करके विश्व को सुगंधी देती है। जब बुद्धि निर्मल होती है तो कष्ट में से व्यक्ति यूं निकलता है, कष्ट तो सब पर आना है। जयपाल जी अक्सर कहा करते थे कि जिस व्यक्ति के प्रति जिसकी आस्था जागृत है उसको कोई भी कष्ट आंसेगा नहीं। आंसना हिंदी का शब्द है, इसका अर्थ है इंपैक्ट नहीं होगा। बहुत से लोग कष्ट में से होकर निकलते हैं तो मरे हुए निकलते हैं, और रिग्रेशन इतना होता है पास्ट का कि जन्मों जन्मों तक वो नहीं जा पाता, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा कर दिया, सो रोता है। लेकिन जिस व्यक्ति में अस्थि भाव जागृत है वो कष्ट से होकर निकलेगा और कहेगा आई केम आउट वंडरफुली एंड शी वॉज थिंकिंग द सेम। और उसमें आज भी उतना समर्पण भाव है, उतना ही वही भाव उसमें है। ईश्वर ये एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट भारत में करोड़ों करोड़ों युवाओं को दे, और उनके भीतर भी इस प्रकार का लकी भाव जागृत हो जो अपने आप को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। और स्ट्रेंथ के स्वरूप कोई बहुत बड़े नहीं होते। सुंदर पिचाई का उदाहरण बीच में नहीं छोड़ा मैंने, लकी का लिया। सुंदर पिचाई ने कहा कि यूट्यूब के माध्यम से उन सबको रिकॉग्निशन हमने दी है जो कभी कल्पना नहीं कर सकते। निधि एम, आगे मराठी नाम मुझे याद नहीं है उसका, उसने नाम लिया, मैंने सर्च की, यू विल बी सरप्राइज्ड। निधि एम नाम से कुछ नाम महालय करेंगे, क्या नाम है, एक महिला है, उसको ना तो अंग्रेजी आती है ना वो बहुत प्रेजेंटेबल है। वो लेडी खाना बनाना सिखाती है, वो एक वीडियो अपलोड करती है यूट्यूब पर, उसके 5 मिलियन व्यूज होते हैं, 5 मिलियन। उस लेडी को 10 लाख रुपए पर वीडियो यूट्यूब देता है एज रॉयल्टी। 10 लाख रुपए पर वीडियो यूट्यूब रॉयल्टी देता है। और वो लेडी इतनी सिंपल है, इतनी ऑर्डिनरी, उसकी स्ट्रेंथ देखो क्या है। वो तो सिंपल अपना ही मोबाइल कैमरा ऑन करके सामने जाके खड़ी होती है और खड़ी होकर के बोलती है अब मैं आपको एक अच्छी सी खीर बनाना सीख, बड़े छोटे छोटे सीधे साधे शब्दों में बोलती है। वो इतने 5 मिलियन व्यूज क्यों हुए, क्योंकि उनकी रेसिपी लोग नोट करके बनाते हैं तो स्वाद आता ही नहीं है। इस लेडी की सीधी साधी रेसिपी को नोट करके जब बनाते हैं तो खाना वैसा ही बनता है, तब बोलती है। उस लेडी ने अपनी स्ट्रेंथ पहचानी है। वी ऑल हैव टू आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ। Our strength could be something which others may think stupid. How you get connected, then cosmic intelligence will connive to arrange for you. पहचानो तो सही। और ये स्ट्रेंथ केवल वो पहचान सकता है जिसकी बुद्धि निर्मल हुई है, जो समर्पित है। मैनिपुलेशन कैन गो अ स्मॉल वे। इंडिया इज नॉट नोन competition. India has never been known for competition. We are going to change the trend of the competitiveness. Why? Because according to our ancient belief, not competition but cooperation is the basis of growth. Not competition.
कंपटीशन से कौन कितना चलेगा, क्वालिटी और कॉस्ट कितने कॉम्प्रोमाइज पे ले जाओगे। पड़ोस की इकोनॉमी आज बहुत बुरी हालत में है, कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग। और वो इकोनॉमी भी आज बहुत समस्या में आ गई है जहां पर दोहन की संस्कृति थी, दोनों आई है। अंतोत्गत्वा सहकारिता, कोऑपरेशन, नॉट कंपटीशन। जब आधार बनेगा तो मनुष्यता की गुण ऊपर आने शुरू होंगे, बुद्धि निर्मल होगी, प्रगति सबकी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ये भाव भारत से उदय होता है। ये केवल निर्मल बुद्धि दे सकती है, दोहन करने वाली बुद्धि के बस का ये सोचना भी नहीं हो सकता। आज के श्लोक के साथ केवल इतना ही। अगली बार हम लोग फिर से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। अगली बार से थोड़ा सा नियम कड़ा है, 5:05 पर दरवाजे बंद हो जाएंगे। मुझे 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, 5-6 साल यहां भी हो गए। आई थिंक नाउ you can pay back your teacher by coming on time. And if you don't come on time, then I think that you're not serious to join my classroom. So we both have to be deserving. I should deserve you, you should deserve me. इसीलिए हमारे यहां जब भी कभी बड़े ब्रह्म ऋषि लोग कार्यक्रम शुरू करते थे तो श्लोक बोलते, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। साथ साथ चलना है। We have to exist together. Learning is a process which has to go with coexistence, togetherness. ना मैं आपसे ज्यादा ज्ञान रखता हूं, ना आप मुझसे कम ज्ञान रखते हो, हम दोनों साथ साथ हैं। तो इसकी सबसे पहली पुष्टि होगी विद कंप्लायंस टू महाकाल। इस महाकाल की आराधना यहां नहीं, यहां होनी है। वी विल कम हियर एट 5 o'clock, 5:05 पे वी विल क्लोज द डोर्स। हम बाहर आकर के, आप बुरा मानेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। From next time, we will observe this discipline. Om Shanti, Shanti, Shanti.